तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। दैट मीन्स पाइथन का किस किस एरिया में किस किस जगह इस्तेमाल होता है उसको थोड़ा सा हम देखेंगे, है ना। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, थोड़ा बोरिंग भी है, प्यारा कम बोरिंग ज़्यादा है, ठीक है। बहुत आसान है। ऑल्दो ये तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछेगा कि नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता। पूछ सकता है कि कोई लाइब्रेरी और फंक्शन दे दिया पाइथन का, या फिर कोई फ्रेमवर्क दे दिया, पूछ ले कि ये क्या इस्तेमाल होता है, किस फील्ड में इस्तेमाल होता है। तो ऐसे करके छोटे छोटे चीज़ें इससे पूछ सकता है, ठीक है। पर हाँ, अगर कोई बंदा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, अगर उसके सब्जेक्ट में पाइथन है तो समझो ये तो बहुत ही हॉट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा, बहुत प्यारा। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के फेवरेट रहते हैं ये, है ना, थ्योरी वाले क्वेश्चंस। तो चलो देखते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ पाइथन में क्या है, हम पाइथन के से क्या कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट जैसे इंस्टाग्राम की वेबसाइट हो गई, यूट्यूब की वेबसाइट हो गई, इसके ऐप भी हैं पर वेबसाइट भी है, ठीक है। ओके, किसकी मदद से, डिजेंगो और फ्लास्क की मदद से। ये क्या है, ये है फ्रेमवर्क, ठीक है। अगर फ्रेमवर्क क्या होता है नहीं पता है ना, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा फ्रेमवर्क क्या होता है, लाइब्रेरी क्या होती है, दोनों चीजें, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल डेटा साइंस में भी होता है पाइथन का, ठीक है। नमपाई, पांडा, मैटप्लॉटलिब, ये जो लाइब्रेरी है ना, इसकी मदद से हम डाटा को एनालाइज और विजुलाइज कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि आप किसी कंपनी में सेल्स के डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं और थोड़ा सा प्रेडिक्शन भी जानना चाहते हैं कि क्या हमारे जो प्रीवियस ईयर सेल्स के डेटा है हमें क्या क्या नॉलेज दे रहे हैं, क्या सेल्स बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, एनालाइज करके डेटा को। और उस डेटा को एनालाइज करेंगे, उससे जो भी हमें इनसाइट्स मिलेगी उसके रिगार्डिंग हम स्ट्रेटेजी को प्लान करेंगे, ओके। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, आर्टिफिशियल एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जिसे हम एआई बोलते हैं, और मशीन लर्निंग में, है ना। टेंसर फ्लो और पाइटॉर्च जैसे लाइब्रेरी हो गई ना, इसकी मदद से हम स्मार्ट सिस्टम बनाते हैं। जैसे चैटबॉट हो गया, है ना, रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया। चैटबॉट मतलब आप उससे कुछ चीज़ें पूछ सकते हो, कुछ स्पेसिफिक डोमेन की चीज़ें, जिसका वो आंसर कर सकता है। जैसे कि इस टाइम पे हो गया ना चैटबॉट का, आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में देख लो क्या होता है। पहले कोई इंसान आपसे बात करता था ना, जैसे हम कस्टमर केयर में फ़ोन करते थे सिम वाले, जियो और एयरटेल में। अब क्या एआई बात कर रही है आपसे, चैटबॉट है वो, ठीक है। अब उससे छोटी मोटी चीज़ें पूछ सकते हैं। रिकमेंडेशन सिस्टम मतलब जैसे नेटफ्लिक्स हो गया ना, नेटफ्लिक्स क्या करता है कि आप किस टाइप की मूवी देखना पसंद करते हो, जैसे आप हॉरर मूवी, है ना, जो मूवी आपने देख रखी है उसी बेस पे आपके पैटर्न को फाइंड कर लेता है कि आप किस जॉनरा की मूवी ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, और उसी जॉनरा की मूवीज़ को रिकमेंड करने स्टार्ट कर देते हैं। ऑटोमेशन हो गया, पाइथन क्या करता है, बोरिंग टास्क को ना ऑटोमेट कर देता है। ईमेलिंग हो गया, वेब स्क्रैपिंग हो गया, ठीक है, मतलब जो भी बोरिंग चीज़ें हैं उसे ऑटोमेट कर देता है। आपको बार बार एक ही चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ऑटो रीनेमिंग फाइल्स, मतलब ये फाइल को रीनेम करने की जो सिस्टम है, फाइल को जो रीनेम करना है अगर आपको, तो ये कितना बोरिंग काम होता है, बहुत ज़्यादा ना। हाँ, कौन फाइल को बार बार रीनेम करे, पहली फाइल दूसरी फाइल ऐसे करके। तो जो ये पाइथन हो गया ना, ये ऑटोमेटिक कर देता है इस चीज़ को, मतलब ये ऑटोमेशन को सपोर्ट करता है एट द एंड। इसकी इस्तेमाल से हम क्या कर सकते हैं, गेम्स भी बना सकते हैं, सिंपल गेम जैसे 1D 2D के गेम हो गए, है ना,
बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स गेम नहीं, बहुत सिंपल गेम। और इसके इस्तेमाल से हम गेम के प्रोटोटाइप भी बनाते हैं। गेम तो बाद में डेवलप करते हैं, उसके प्रोटोटाइप अगर बनाना है किस टाइप का रहेगा, पूरी चीज़ें माइंड मैपिंग करनी है थोड़ी सी, तो हम पाइथन की मदद से कर सकते हैं, है ना। इसके लिए हमारे पास पाइगेम करके एक लाइब्रेरी होती है। एक लाइब्रेरी नहीं है, बहुत सारी है, पर मैंने एक ही लाइब्रेरी एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। जैसे पजल का गेम हो गया, है ना, चेस का गेम हो गया, इस टाइप का। नेक्स्ट है अपना डेस्कटॉप ऐप। डेस्कटॉप ऐप में क्या होता है, जैसे कि उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, मतलब फ्रंट एंड बनाने में इसका इस्तेमाल हो जाता है। किसका? पाइथन का। थिंकर और PyQt जैसे हमारे पास लाइब्रेरी होती हैं, उनके इस्तेमाल से हम कर सकते हैं सारी चीज़ें, जैसे कैलकुलेटर हो गया, नोटपैड हो गया, है ना। ओके, साइबर सिक्योरिटी में भी इसका इस्तेमाल होता है, हैकिंग टूल, सिक्योरिटी टेस्टिंग में पाइथन का बहुत ही ज़्यादा। नेटवर्क स्कैनर इसका एग्जांपल है, ठीक है। ओके, साइंस एंड मैथ में भी इसका इस्तेमाल होता है। स्काईपाई और सिम्पाई जैसी जो लाइब्रेरी है ना, इसके इस्तेमाल से हम सिमुलेशन और रिसर्च कर सकते हैं, जैसे सॉल्विंग इक्वेशन, है ना। आपने बहुत सारे जगह पे देखा होगा, आजकल क्या आते हैं वेबसाइट या फिर ऐप आते हैं जिसमें क्या होता है, आप इक्वेशन डाल दो तो विजुलाइज करके दिखा देते हैं आप कि किस टाइप का इक्वेशन दिखेगा। जैसे एक्स स्क्वायर हो गया ना, एक्स स्क्वायर अगर डाल दो तो कुछ इस टाइप का इक्वेशन दिखेगा, है ना, वो करके दिखा देता है। सिमुलेशन मतलब रियल वर्ल्ड में आपको दिखा देता है कि कुछ इस टाइप का होगा। ये किसकी मदद से कर सकते हैं? पाइथन की मदद से कर सकते हैं। डेटाबेसेस हो गया, स्किल नो स्किल डेटाबेसेस में इसका इस्तेमाल हो सकता है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम अगर बना रहे हो तो, मतलब एग्जांपल है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में इस्तेमाल होगा, नहीं, बहुत सारी में हो सकता है। मतलब पाइथन से स्किल नो स्किल डेटाबेसेस में वर्क कर सकते हैं। ये पाइथन क्या सपोर्ट करता है, स्किल नॉन स्किल डेटाबेस में काम करना। ओके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है IoT में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्मार्ट डिवाइस लाइक रास्पबेरी पाई, मतलब एक छोटी सी डिवाइस आती है ना, उसका यूज करके हम एक स्मार्ट डिवाइसेस बना सकते हैं, ठीक है। रास्पबेरी पाई किससे, मतलब उसमें किस टाइप की कोडिंग रहती है? पाइथन की कोडिंग रहती है, ठीक है ना, मुझे अभी तक जहाँ तक पता है। ओके, और एग्जांपल के तौर पर इसका देखना हो तो स्मार्ट होम ऑटोमेशन है ये, मतलब दरवाजे अपने आप खुल जाते हों, है ना। अगर बारिश हो रही हो तो हमारे जो भी खिड़कियां हैं वो बंद हो जाएं, कुछ इस टाइप का। अगर हमें स्मार्ट होम बनाना है तो हम पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक सी चीज़ एकदम सिंपल में बता दी मैंने। अब मैंने क्या बोला था आपको कि एक मैं स्टार पॉइंट आपको बताऊंगा ना। स्टार पॉइंट ये है कि अगर एग्ज़ाम में आ गया कि लिखिए आप एप्लीकेशन ऑफ पाइथन, तो क्या आप इतनी छोटी छोटी लाइन लिखोगे, है ना। 5 या 10 मार्क्स का रहेगा, आपको 3-4 पेज भरनी है ना, तो इतने में तो काम नहीं चलेगा। तो जैसे जैसे मैंने समझाया ना, अब भी उसे कुछ एक्सप्लेनेशन वे में समझा सकते हैं कि इसका इस्तेमाल यहाँ हो सकता है, डिजाइनिंग और फ्लास्क जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करके। अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो डिटेल में, ना पता हो तो सबसे अच्छा चीज़ है, सबसे बेहतर है, आप ChatGPT उठाओ, जो जो चीज़ें मैंने यहाँ समझाई है ना, जो जो पॉइंट, उसको वहाँ पे डाल दो। मैंने समझा तो दिया है चीज़ों को, और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। आप उससे बोल देना ChatGPT में कमांड मतलब जो भी स्क्रिप्ट देना, अगर उसे तो बोल देना एप्लीकेशन ऑफ पाइथन और 4 वेबसाइट्स, है ना, ये करके दे दोगे तो आपको बहुत बड़ी नीचे कंटेंट प्रोवाइड कर देगा। आप उसमें जितने भी लाइन लेना उठा लेना, सीधी सीधी चीज़ें रहेंगी कि इसके इसमें होता है, उसमें होता है, डिटेलिंग रहेगी, बस सीधे सीधे उठा लेना। फिर दूसरी चीज़ यहाँ से मतलब 4 एप्लीकेशन ऑफ पाइथन, 4 डेटा साइंस,
फिर एप्लीकेशन ऑफ पाइथन फॉर एआई मशीन लर्निंग, ऐसे कर करके उसमें कमांड देना और नीचे डेटा मतलब आपको कंटेंट देता जाएगा, आप पढ़ लेना। और बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा इनफ है। आप यहाँ से ना 10-10 लाइन भी उठाओगे ना तो 200 लाइन हो जाएगी। 200 लाइन मतलब वो पता है कितना होता है? 20 लाइन की अगर आप 20 लाइन भी लिख रहे हो 10 पेज हो जाएंगे भाई। 10-10 लाइन क्यों उठाओगे यार? 5-5 लाइन उठा लेना है, 10-10 लाइन के 5 पॉइंट जैसा भी लगे, पर आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लेना, इससे आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। मुझे यहाँ समझाना था, ना कि बल्कि एकदम बल्क में ला करके आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं दिखाना था। नहीं, चीज़ें कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, चीज़ें मुझे समझानी थी बस आपको, इसलिए मैंने छोटा छोटा करके यहाँ पे लाया हूँ, आपको समझा के निकल जा रहा हूँ। पर आप इसमें से और ज़्यादा कंटेंट चाह रहे हैं, अगर आपको और चाहिए तो आप चैट जीपीटी का ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है, ओके, बाय मेरे मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।